हाँ दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आपके लिए आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको ये सिखाने वाला हूँ जिसके अंदर आप एक्सपेक्टेड रिवर्सल किस लेवल से हो सकता है या किस प्राइस पे आपका हो सकता है, प्लस में आप टारगेट भी उसके अंदर आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस लेवल तक के लिए मैं अपनी पोजीशन को अपनी होल्ड कर सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। उस जो आपको जो मैं समझाने वाला हूँ उसके लिए आप नोट डाउन कर लीजिए कि सबसे पहले आपको एक ऐसा चार्ट पैटर्न या इस तरीके का कोई चार्ट ढूंढना है जिसके अंदर कुछ सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से एक लगातार ट्रेड किया जा रहा है। लाइक सपोज जैसे आपका हायर टॉप हायर बॉटम की कोई पोजीशन बन रही है, या फिर कोई स्टॉक है जो अपसाइड जाता है फिर रिवर्स कर जाता है, फिर अपसाइड जाता है उससे ज्यादा तेजी से चलता है और उसके बाद फिर रिवर्स कर जाता है। इस तरीके का कोई भी सिमिलर दो बार अगर कोई पैटर्न अगर आपको वहां पे फाइंड आउट होता है तो वहां पर इन चीजों को इंप्लीमेंट करके आप एक्सपेक्टेड रिवर्सल और एक्सपेक्टेड टारगेट जो है वो आप पहले ही आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके लिए सॉफ्टवेयर के अंदर आपको प्राइस रेंज करके एक फीचर है जो आपको इस चीज के लिए टूल है जो आपको इस चीज के लिए हेल्प करेगा। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो प्राइस रेंज को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में आना है, टूल सेटिंग्स में आना है और प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली हमें टिक करने हैं। यहाँ पर देखिएगा प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली मैं ऐसी कौन कौन सी वैल्यू मुझे चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा शो रेंज वैल्यू कि कहाँ से कहाँ तक, जैसे एक्स पॉइंट से अगर वाई पॉइंट तक अगर मैं मूवमेंट दिखा रहा हूँ तो उसके अंदर कितनी वैल्यू में चेंजेस हुए हैं, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है वहां पर। उसके अंदर प्राइस रेंज में उसमें डिफरेंस कितना है, कितनी नंबर ऑफ बार में वो आपकी एक्सपेक्टेड ऑफ चीजें हो गई वो अचीव हो चुकी है, और उसका रिट्रेसमेंट या एक्सटेंशन कितना हुआ है। तो अभी फिलहाल मैंने आपके यहाँ पर 3 पॉइंट्स को देख करके मैं इसके अंदर आइडेंटिफाई करने वाला हूँ, रेंज वैल्यू, परसेंटेज चेंज एंड रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन की वैल्यू। इसको आप सेट कर दीजिए। उसके बाद मैंने अभी गोल्ड का चार्ट खोला, दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ गोल्ड, और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ एडलाइन टूल्स। एडलाइन टूल्स में आप देखेंगे प्राइस रेंज जो है वो सबसे लास्ट ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। नाउ आपके सामने एक पेंसिल बन जाएगी, आपको देखेंगे तो यहाँ पर मेरे को गोल्ड के अंदर एक बॉटम लेवल से एक राइजिंग मोड दिखाई दे रहा है कि हायर टॉप हायर बॉटम के अंदर मेरा गोल्ड जो है वो चला है। तो मैं यहाँ पर एल प्रेस करूंगा बॉटम लेवल पे, एंटर करूंगा, नेक्स्ट उसको ड्रैग करके हाईएस्ट पॉइंट तक लेकर के जाऊंगा, नेक्स्ट सिंगल क्लिक, उसके बाद लोवेस्ट पॉइंट पे अगेन सिंगल क्लिक, फिर हाईएस्ट पॉइंट पे। इस तरीके से मैं पूरा, मेरे को यहाँ पर वो 6 बार वो मेरे को अलाउ करेगा, जिस टाइम पे मैं उसको हाई लो हाई करके अपनी एक्सपेक्टेड ऑफ मूवमेंट जो है वो मैं पकड़ सकता हूँ। नाउ इसी को कंटिन्यू करते हुए राइट क्लिक करें, रिमूव टू एड लाइन टूल्स, प्राइस रेंज लेंगे। अब यहां से हम कंटिन्यू करने वाले हैं 2 पॉइंट, देन उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट। अब देखिए मेरे को कुछ फिगर्स मिलती जा रही हैं एवरी पॉइंट, जहां जहां पर भी मैं बार बार हिट कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली मेरे को एक्सपेक्टेशन जो है वो कितनी हो सकती है या कितनी हुई है उसके अकॉर्डिंगली मेरे को वहां पर वो दिखा रहे हैं। लाइक आप देखेंगे स्टार्टिंग ऑफ दिस ट्रेंड 26,862 से मेरा गोल्ड चलना स्टार्ट हुआ, 29,785 तक जाता है और 10% की मूवमेंट वहां पर मेरे को देखने को मिल रही है कि 10% की मूवमेंट मुझे वहां पर मिलती है। उसके बाद देखेंगे तो वापस जब स्टॉक नीचे जाता है तो वो वहां पर 7% की एक नेगेटिव मूवमेंट शो कर रहा है इस टॉप से, जो कि रिट्रेस हुआ है इस प्रीवियस मूव का 74%। यहां से 26,862 से 29,785 का जो रिट्रेसमेंट है वो 74% जो रिट्रेस किया है इसने, इस ट्रेंड ने, और 7% की एक गिरावट यहां पर देखने को मिली। उसके बाद जब एक मूवमेंट जब आया तो वहां पर स्टॉक 10% का फिर दोबारा गेन देता है, जो कि 131% होता है आपका पूरी इस एक्सटेंशन का। जो हमारा ये मूवमेंट हुआ है वो उसने एक्सटेंड जो किया है वो 131 तक का जो मेरे को एक्सटेंड किया है। उसके बाद जो ड्रॉप डाउन जाता है 7.94%, रिट्रेस होता है 84% पे, वापस से एक मूव दिखाता है 12% का मूव विद 147% की एक्सटेंशन। अगेन उसके बाद नीचे जाता है 7% का नेगेटिव मूव, पॉजिटिव जाता है 129% का एक्सटेंशन विद 10% मूव, फिर फॉल करता है नियर अराउंड 6.82%, और उसके बाद फिर वापस जो मूवमेंट देता है वो 13% की देता है, 178% का एक्सटेंशन। उसके बाद अभी जो फॉल किया है वो किया है 8% के लगभग। नाउ मगर अगर मुझे यहीं पर ही पता लग जाए कि यहां से रिवर्सल होने वाला है,
तो मैं इस ट्रेड के अंदर यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ 31,500 पे गोल्ड को, और आज का रेट अगर आप देखेंगे 32,959 रुपए। तो वो हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं आप देखेंगे तो इसके अंदर एक सिमिलर पैटर्न में काउंट हो रहा है। हमेशा जो एक वो आ रहा है, करेक्शन जो आ रहा है 7%, 7.9%, 7.44, 6.82, 8%, तो लगभग जो करेक्शन है वो 7% से लेकर के 8% की एक रेंज के अंदर करेक्शन जो है वो स्टॉक कर रहा है। और जो ऊपर जो आपका जो मूवमेंट जो मिलता है, बाउंस बैक जो करता है, वो देखेंगे तो 10%, 10%, 12%, 10%, 13%, यानी कि 10 से लेकर के ज्यादातर 10% का मूव तो बॉटम से करता ही है। तो 10% से ज्यादा का मूव होता है, 10 से 13% मैक्सिमम मूव हुआ है। करेक्शन जो हुई है वो 6% से 8% तक की हुई है, 7 से 8% तक की हुई है। तो यहाँ पर जब स्टॉक ने 8% का नेगेटिव मूव दे दिया था, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर ये कॉन्टिन्यूशन पैटर्न अगर बन रहा है तो वहां पर जैसे ही ये 8% की करेक्शन आपकी फाइनलाइज हो रही है, मूवमेंट आनी पॉजिटिव स्टार्ट होती है, यू कैन एंट्री इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन। आप अगर 31,800 के आसपास जब ये मूवमेंट जो यहाँ पर स्टॉपेज हुई थी, अगर इस पे भी अपनी एंट्री बना रहे हैं, तो आपको अगर आप देखेंगे तो 31,800 से अभी 32,959, 1000 पॉइंट का मूव लगभग आपको यहाँ पर मिल चुका है विद इन 3 वीक्स के अंदर। तो इस तरीके से हम प्राइस रेंज को यूज करके कुछ सिमिलर पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसके अंदर हम करेक्शन और बाउंस बैक किस रेंज के अंदर हो रहा है उस रेंज को आइडेंटिफाई करें, और एक्सपेक्टेड जैसे ही वो करेक्शन होती है उसके बाद अपनी एंट्री बना सकते हैं। दोस्तों इसमें एक चीज और देखिएगा कि यहाँ पर जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो भी आपका बहुत ज्यादा सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखें तो रिस्क आपका बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर जो करेक्शन है वो 6 से 7% के आसपास हो रही है। तो मैक्सिमम में 1% का और मैंने मैक्सिमम रिस्क लेकर के 8% या 9% तक का करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकता हूं, और बाउंस बैक जो है वो 10 से 13% का नॉर्मली हो ही रहा है। तो 2% के रिस्क के साथ आप 13% की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि आपके जो रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो आपके फेवर में है, तो आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल और दिखाना चाहूंगा, जो मैंने एक KEI स्टॉक है जिसके अंदर मैंने उसको बना करके रखा हुआ आपके लिए कि मैंने कब उसको एक्सपेक्टेड ऑफ मूवमेंट को पहले ही ग्रैब कर लिया। आप देखेंगे दिस इज द चार्ट ऑफ KEI, डेली चार्ट है। यहां पर देखेंगे बॉटम से एक मूवमेंट आती है 249 से 397, जो कि आपके उसके बाद एक करेक्शन मोड में चला जाता है। जो करेक्शन मोड है ये 4 मंथ्स का है। 59% मूव करने के बाद स्टॉक एक करेक्शन देता है नियर अराउंड 23% के आसपास की, जो कि 61% का रिट्रेसमेंट है। 61% का रिट्रेसमेंट नॉर्मली बहुत ज्यादा अच्छा होता है रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मेरे लिए एक पॉइंट तो ये हो गया कि 61 पर रिट्रेसमेंट हुआ है, तो मेरे लिए फर्स्ट पॉइंट हो गया कि यहां से रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। दूसरा मुझे एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि 22 से 23% स्टॉक की गिरावट हो चुकी है। तो वापस से जब यहां से मूव आता है तो 45% का मूव इसके अंदर यहां पर दोबारा मुझे देखने को मिला, और वहां से आप देखेंगे दोबारा स्टॉक जो है वो दोबारा एक रेंज के अंदर चला जाता है। इस पॉइंट में देखिएगा यहां पर भी एक रेंज में जाने के बाद एक डाउनसाइड करेक्शन दिया, 4 महीने का लगभग ये टाइम फ्रेम रहा, ब्रेकआउट दिया, फिर वो 3 महीने लगभग करेक्शन रहा, और यहां पर भी एक बार ब्रेकडाउन देकर के फिर दोबारा वो पोल बनाना स्टार्ट हो गया। मेरे पास जो स्टॉक पकड़ में आया वो पकड़ में आया यहां पर 440 के रेट पे, जहां पर वो 25% की मूव ऑलरेडी दे चुका था। बट यहां पर मुझे देखने को मिला कि भाई पहले 153% का एक्सटेंशन वो दे चुका है, 45% की मूव दी थी, तो 25% की मूव के बाद भी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि वहां पर अभी मेरे पास ऊपर जाने के चांसेस अभी बने हुए हैं। तो यहां पर अपनी एंट्री अगर आप करते हैं 451 पे, तो विद इन ए फ्यू डेज 4-5 डेज के अंदर ही आपका जो स्टॉक ने 532 का एक हाई प्राइस लगाया है। लगभग 100 रुपए की मूवमेंट आपको विद इन ए 5 डेज के अंदर आपको देखने को मिली। बट आपने इस पैटर्न को यहीं पर आइडेंटिफाई करके आपने उस चीज को पकड़ लिया था। तो इस तरीके से आपको भी अगर कोई सिमिलर पैटर्न देखने को मिलता है, इस तरीके से कोई भी मूवमेंट अगर आपको दिख रही है, तो आप प्राइस रेंज को यूज करके आप अपनी एक्सपेक्टेड टाइम, आप अपनी एक्सपेक्टेड मूवमेंट, कहां पर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या हो सकता है, उस चीज को एनालाइज कर सकते हैं और वहां पर अपना ट्रेड को पहले ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये इंफॉर्मेशन, ये प्राइस रेंज का जो एक टूल है कितना इंपॉर्टेंट है और कितना यूजफुल है आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर, आपको ये समझ आया होगा, और आप इसको रेगुलर बेसिस पे इंप्लीमेंट करके आप अच्छे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो
आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।